हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एग्रीकल्चर। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्जी वाली फसलों को पानी की आवश्यकता, तो कौन सी सब्जी को कितने पानी की आवश्यकता होती है यह हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समझने के लिए बिंदु। तो क्या क्या हमें समझ आना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट है। तो दिया है कि एक फसल की पानी की आवश्यकता मिलीमीटर पर मौसम में व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो एक सब्जी जो होती है, मान के चलो टमाटर की जो सब्जी है उसको अपने मौसम में मिलीमीटर में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो इस है ना, तो जैसे आप इसमें लिखा है कि टमाटर की जो फसल होती है उसको 600 से 800 मिलीमीटर की आवश्यकता होती है अपने एक मौसम में। ठीक है, तो जो फसल होती है सब्जी की उसको अपने मौसम में, एक मौसम में, मौसम मीन्स कि वो उसका जो सीज़न है ना। तो टमाटर की जो फसल होती है उसको हम कब लगाते हैं, ठंडी में, मतलब जैसे हमने ठंडी में लगाए तो वो ठंडी का जो पूरा सीज़न है ना वो टमाटर का सीज़न है, तो उसमें उसे कितनी पानी की आवश्यकता होती है उसको हम मिलीमीटर में दर्शाते हैं। गर्मी के मौसम में फसलों को ठंड की अवधि की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जो गर्मी का मौसम होता है उसमें क्या होता है, ठंड की अपेक्षा हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है सब्जी को। लंबी अवधि की फसलों में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जो लंबे समय तक लगी रहती हैं ऐसी सब्जियां, उनको लंबे अवधि वाली जो सब्जियां होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उथली जड़ वाली सब्जियों की फसलों को हल्की लेकिन लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो उथली, जो ऊपर ही रहती है ना, जिनकी जड़ें, ऐसी सब्जियों को पानी तो कम चाहिए रहता है लेकिन उन्हें लगातार सिंचाई चाहिए रहती है ना। जैसे जिनकी जड़ें नीचे रहती हैं ज़्यादा, उनमें अपन ने एक बार सिंचाई करी तो हम उनको, मतलब हमें रेगुलर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है उसमें। पर जो उथली जड़ वाली सब्जियां होती हैं उनको हमें रेगुलर सिंचाई करनी पड़ती है। समय पर सिंचाई से अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता का उत्पादन होता है। तो सिंचाई अगर समय पर करेंगे तो अच्छी उपज होगी और बेहतर गुणवत्ता वाली सब्जी हमें प्राप्त होगी। कुछ ही सब्जियां अर्थात बैंगन, मिर्च, तरबूज, चौलाई आंशिक सूखे को सहन कर सकती है। तो ये वो वाली फसल सब्जियां हैं, फसल हैं जो गर्मी जो होती ना, सूखा, उनको सहन कर सकती हैं। ठीक है। रेतीली मिट्टी को पानी की कम गहराई की आवश्यकता होती है। जो रेतीली मिट्टी होती है ना उसमें कम गहराई, मतलब पानी की जो गहराई होती है वो कम होती है, उसकी आवश्यकता कम होती है। लेकिन चिकनी मिट्टी में इसके विपरीत अधिक बार, मतलब पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि चिकनी जो मिट्टी होती है उसमें पानी नीचे नहीं बैठ पाता है। क्या होता है कि वो चिकनी होती है तो पानी उससे बह जाता है, पर जो रेतीली, जो खुरदुरी जो मिट्टी होती है उसमें पानी नीचे तक बैठता है। तो पानी जब नीचे बैठ जाएगा तो वो नीचे रहेगा, इसलिए उसमें नमी बनी रहेगी, तो कम अपन को पानी की आवश्यकता होती है। पर जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें पानी बैठ नहीं पाता है, वो बह जाता है, तो नीचे ना नमी नहीं रह पाती है। इसलिए हमें क्या होता है, चिकनी मिट्टी में अधिक पानी की आवश्यकता होती है सिंचाई की। बाढ़ से बचे, अन्यथा ये खराब वायु संचारण और खराब अंकुरण का कारण बनेगी। तो बाढ़ से हमें बचना है, नहीं तो ये वायु संचार को और अपनी जो अंकुरता है जो सब्जी की फसल की, तो ये मिट्टी की गुणवत्ता को भी खराब करता है और अंकुरण क्षमता को भी कम करता है। फसल की वृद्धि और विकास के लिए नियमित सिंचाई देने से मेड़ और खेत नम रहते हैं और लेकिन गीले नहीं होते। तो फसल की वृद्धि और विकास के लिए नियमित सिंचाई करनी रह चाहिए हमें। जैसे जो हम मेड़ बनाते हैं खेतों में, तो उससे क्या होता है, जो खेत और मेड़ होती है वो, उनमें नमी बनी रहती है लेकिन वो गीले नहीं रहते, पर आंतरिक रूप से उनमें नमी बनी रहती है। ओके। सब्जी की फसल को जड़ की गहराई के आधार पर 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो सब्जी की गहराई होती है उनको जड़, उनकी जो जड़ होती है उनके हिसाब से 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया। तो वो कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? विभिन्न सब्जी फसलों की जड़ की गहराई, तो गहराई श्रेणी, फिर जड़ की गहराई और सब्जी की फसल। तो उथली जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं वो होती है 55 से 60 सेंटीमीटर गहरी, मतलब ज़मीन के अंदर, है ना। और वो कौन कौन सी सब्जियां हैं? तो प्याज है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, अजवाइन है, आलू है, मूली है, लोबिया है, लेट्यूस है और ब्रोकली है। और मध्य रूप से गहरी जो
मतलब जो ज़्यादा नीचे भी नहीं रहती, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहती, तो 90 से 120 सेंटीमीटर गहराई वाली जो फसल होती है, सब्जियां होती है, वो है बीन्स, चुकंदर, शलजम, ककड़ी, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, खरबूज, टमाटर। और जो गहरी जड़ वाली होती है, जो एकदम ज़मीन में अंदर तक रहती है, इसमें अधिक से अधिक 120 सेंटीमीटर, इस मतलब 120 सेंटीमीटर से अधिक जो भी होगी वो होगी गहरी जड़ वाली। तो इसमें आती शतावरी, एस्पेरेगस, सीताफल, कद्दू, शकरकंद, तरबूज। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं वो उनके जड़ के हिसाब से उनको मतलब बताया गया है कि ये उथली जड़ वाली सब्जी है, ये मध्य गहरी जड़ वाली है और ये गहरी जड़ वाली। तो हमें पता होना चाहिए कि जो उथली जड़ वाली होती है वो है 45 से 60 सेंटीमीटर गहराई, जो ज़मीन के अंदर 45 से 60 सेंटीमीटर तक जिनकी जड़ें रहती है ना, वो होती हैं उथली जड़ वाली। और मध्य यानी मध्यम वाली, जो ज़्यादा मतलब इनको अपन ज़्यादा गहरा भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है, तो वो मध्यम है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर वाली सब्जियाँ या फल। और थर्ड है कि गहरी जड़ वाली, तो गहरी जड़ वाली वो जो होती हैं वो 100 से 120 सेंटीमीटर से अधिक जितनी भी होगी वो है कि गहरी जड़ वाली। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। और अगर कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।